कभी ज़िंदगी की झंझावातों से हैरान हो जाओ, परेशान हो जाओ, ज़िंदगी मुश्किल सी लगने लगे, तो कोई नकारात्मक विचार आने से पहले आ जाना प्रकृति की गोद में। प्रकृति जिसका हम एक हिस्सा बने, कभी वहाँ जाकर देखो प्रकृति की गोद में, जहाँ पर्वत हो, पठार, नदियाँ हों, समुद्र की अथाह जलराशि हो, हरियाली हो, फूलों भरी वादियाँ हों। कभी ऐसी जगह जाके देखना, दिल को सुकून न मिले, शांति न मिले, तो फिर कहना ऐसा संभव ही नहीं है कि तुम प्रकृति की गोद में जाओ और प्रकृति माँ की आंचल की तरह तुम्हारे मन की कष्ट को, दुख को, तकलीफ़ को दूर न कर दे। ये प्रकृति ही है जो हमें सुकून देने का दम रखती है, लेकिन हम अपनी उलझनों में, झंझटों में इस तरह से मशगूल रहते हैं कि हम सोचते ही नहीं हैं, हम फुर्सत में नहीं होते हैं, हम फुर्सत नहीं निकालते हैं प्रकृति माता की गोद में जाने के लिए। और इसका परिणाम ये होता है कि ज़िंदगी की मुश्किलें बहुत बार हमारी ज़िंदगी को, हमारे समय को मुश्किल बना देती हैं, बहुत ही कठिन बना देती हैं, और हम परेशान होने लगते हैं, हैरान होने लगते हैं, हमें रास्ता समझ में नहीं आता है। और इस तरीके से कई बार ऐसा भी होता है कि ईश्वर पे हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बात उस समय की है जब मैंने इंटर पास किया था। बीए का एंट्रेंस फॉर्म भरने के बाद मैं टेस्ट के लिए इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे मैच्योरिटी आ रही थी और इसी के साथ साथ कई सारे सवालात भी दिमाग में आ रहे थे। इंटर तक तो हम लंसलो के बोर्डिंग हाउस में थे, तो वहाँ का माहौल पवित्रता से भरा हुआ, शुद्ध, स्वच्छ, काफ़ी अच्छा माहौल था। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद, अन्य लोगों के संपर्क में आने के बाद बहुत सारे सवालात मन में उठने लगे थे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे संप्रदायों को, विभिन्न रूपों में ईश्वर को मानते हैं। कौन सा रूप सच है, कौन सा गलत है, इस बात पर मेरा दिमाग बहुत ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था। समझ में नहीं आता था कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रूप ईश्वर का सही है और कौन सा गलत है। और मैं इसी सब के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि मेरे मम्मी पापा का खबर आई कि वो लोग रात में काफ़ी देर से आएंगे, क्योंकि वो लोग किसी शादी में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने घर में अकेली थी, छोटी बहन थी। उन दिनों मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी। मोहल्ले की औरतों के आसपास बैठ के बचपन में मैंने कुछ किस्से कहानियाँ भूत प्रेतों के बारे में सुनी थी। इसका प्रभाव मेरे बाल मन पर बड़ा ही नेगेटिव हुआ था और मेरे मन में भूत प्रेत के ख्यालात, भ्रम जो है, ऐसे बैठे हुए थे कि मैं उससे उभर नहीं पा रही थी। लेकिन मैं प्रेयर बहुत करती थी। उस दिन जब मम्मी पापा का देर से आने की बात उठी और मैं घर में अकेली थी, रात हो गई थी, छोटी बहन भी सो गई थी, तो मुझे डर लगने लगा और मैंने सोचा कि क्या करूं। फिर मैंने पड़ोस में अपने ताई जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे कहा कि ताई जी, मैं अकेले हूँ, आप भैया को भेज दीजिए, मेरे मम्मी पापा देर में आएंगे। ताई जी राज़ी हो गई और उन्होंने भैया को भेज दिया। भैया आए
जो मेरे से 1.5-2 साल बड़े थे, और वो सामने के कमरे में पापा जहाँ लेटते थे वहाँ पे लेट गए मच्छरदानी लगा करके। मैं अंदर कमरे में लेटी थी बहन के साथ में। थोड़ी देर बाद जो है भैया सो गए, और जैसे जैसे रात गहराने लगी मुझे नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। मैं बहुत ही परेशान थी। कभी कभी मन होता था कि भैया को उठाएं, लेकिन कुछ हिचक सी हो रही थी मुझे, और डर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना, उपवास आदि किया करती थी। सुबह बाइबल पढ़ना, मॉर्निंग प्रेयर, शाम में रोज़री, और शनिवार को माता मैरी का व्रत, ये मेरे रूटीन में था। ये रूटीन कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होता था। शनिवार को जब तक 5-15 भेदों की माला ना पढ़ लूँ तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती थी। ये स्थिति थी। उसके बावजूद मैं डरती थी। तो उस दिन जब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो मुझे वो वाक़या याद आया। मैंने संत थॉमस का वाक़या याद किया। संत थॉमस ने ईसा मसीह को देखा था समुद्र पर चलते हुए, और उनसे बोला कि गुरु, क्या मैं भी आ सकता हूँ? तो जीसस ने कहा चले आओ, और वे भी उनकी तरह पानी पर चलने लगे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद वे घबरा गए और डूबने लगे। तब उन्होंने ज़ोर से पुकारा, गुरु जी मुझे बचाइए। उसके बाद जीसस उनके पास आए और उनका हाथ पकड़कर उन्होंने खींच लिया। उन्होंने कहा कि रे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं? तो यही वाक़या मुझे उस समय याद आया। मैंने जीसस से बोला कि देखिए, मैं भी सेंट थॉमस की तरह, उन्हीं की तरह अल्पविश्वासी हूँ। मैं इतना प्रेयर करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन तब भी मेरे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। तभी मुझे ये डर लग रहा है। तो आप ही मेरे विश्वास की कमी को दूर करिए। मेरा ऐसा बोलना था, और पूरब की तरफ से एक हवा मेरे माथे को टच करते हुए गुजरने लगी। एक दिव्य हवा, एक अद्भुत हवा। कुछ मिनटों तक, कुछ सेकंड तक मैं नहीं जानती, मेरे माथे को छूकर गुजरती रही। वो हवा इतनी अद्भुत थी, इतनी सुखद थी कि दुनिया का हर सुख उसके आगे बेकार है। अब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, कहीं ना कहीं उनको उस सुख का एहसास होता है, इसलिए वो दुनिया के सारे सुखों को तिलांजलि दे देते हैं, छोड़ करके वैरागी हो जाते हैं। ईश्वर का जब उन्हें आभास होता है, उस सुख के आगे दुनिया के सारे सुख जो है बेमानी से लगने लगते हैं। कदाचित स्वर्ग में भी जो आत्माएं पहुंचती हैं, अच्छी आत्माएं, उनको उसी सुख का एहसास हर समय होता होगा, जिसकी एक झलक मात्र मुझे मिली। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत सारे झंझावात आए, बहुत सारी परेशानियाँ, उतार चढ़ाव, जिन्होंने मेरी आस्था को तोड़ दिया। मन बहुत ज़्यादा खिन्न हो गया, और ऐसा लगने लगा कि नहीं, ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। फिर मेरा मन कहता, अगर ईश्वर नहीं है तो फिर वो हवा क्या थी? और फिर मेरे सामने सारा दृश्य बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग की तरह सामने आ जाता, और मैं बोलती, नहीं, ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व है, ये सत्य है, ईश्वर मौजूद है। लेकिन उसकी मर्ज़ी को हम नहीं जानते। वो क्या चाहता है, क्या हमारे लिए उसकी योजनाएं हैं, हम नहीं जानते। लेकिन उसका वजूद तो है, इसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जीवन के हर मोड़ पर जब भी मेरा विश्वास डगमगाया, उस हवा ने, उस दिव्य हवा ने मुझे संभाला, मेरे विश्वास को संभाला।